मुझे याद है सब ज़रा ज़रा। हमारे घरों में जब कोई बाहर से औरतें आती, माँ बेटों को कहती हैं, तुम उधर जाकर बैठो, यहाँ ख़वातीन बैठेंगी। जिस कमरे में बहनें सुई हों, भाइयों को इजाज़त नहीं होती थी कि बेधड़क वहाँ घुस जाएं। अगर रास्ते में किसी औरत को मदद चाहिए तो माँ कहती कि बेटा जाओ, तुम्हारी माँ जैसी है उसकी मदद करो। बेटा माँ ही समझकर ऐसा करता। किसी की जवान बेटी को कोई काम होता तो माँ यूँ कहती, जाओ तुम्हारी बहन जैसी है, बिल्कुल इसके जितनी ही है, फला काम कर दो, आ वहाँ छोड़ आओ। बेटे के दिल में बैठ जाता कि मेरी भी इतनी ही बहन है, ऐसी ही बहन है, ये भी मेरी बहन जैसी है। बहनों की सहेलियां घर आती तो उनका बहनों ही की तरह एहतराम किया जाता। मंगनियां हो जाती थी, बेटों को पता तक ना होता था। शादी माँ की पसंद से कर लेते, मरते दम तक निभाते, खुश रहते, कभी डिप्रेशन ना होता था। ये तरबियत होती थी। ये हमारा मुआशरा था जो माओ ने तश्कील दिया था। अब तो लगता है नई नस्लों की माएँ रोटी सालन में ही खो गई हैं, वो तरबियत करना भूल गई हैं। 3 फितरी कवानीन जो कड़वे लेकिन हक हैं। पहला कानून फितरत, अगर खेत में दाना न डाला जाए तो कुदरत इसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह अगर दिमागों को अच्छी फिक्रों से न भरा जाए तो विकज फिक्री इसे अपना मस्कन बना लेती है, यानी इसमें सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं और वो शैतान का घर बन जाता है। दूसरा कानून फितरत, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही कुछ बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियाँ बांटता है, गमज़दा इंसान और गम बांटता है, आलम इल्म बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफ ज़दा इंसान खौफ बांटता है। तीसरा कानून फितरत, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल हो उसे हज़म करना सीखी, इसलिए कि खाना हज़म न होने पर बीमारियां पैदा होती हैं। माल वसूत हज़म न होने की सूरत में रियाकारी बढ़ती है, बात हज़म न होने पर चुगली और गीबत बढ़ती है, तारीफ हज़म न होने की सूरत में गुरूर में इजाफा होता है, मजम्मत के हज़म न होने की वजह से दुश्मनी बढ़ती है, गम हज़म न होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है, इक़्तिदार और ताकत हज़म न होने की सूरत में ख़तरात में इजाफा होता है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और एक बामकसद और बाअखलाक ज़िंदगी गुजारें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।